जमसी की प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हमें दया बख्शी हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप प्रभु का वचन सीखने के लिए और प्रभु की महान शिक्षा लेने के लिए। और प्रभु का वचन सीखते सीखते हम सिद्ध बेहतर सिद्ध होते जाएंगे। आज फिर हम नौजवानों के प्रति देखेंगे। हम देखेंगे प्रभु का महान वचन विलाप गीत, उसका 3 अध्याय, उसका 27 वचन हम देखेंगे। लिखा, पुरुष के लिए जवानी में झूला उठाना भला है। प्रेज़ गॉड। खुदावंद कलाम कहता है पुरुष के लिए जवानी में बोझ उठाना, झूला उठाना, जुआ उठाना, नबी में झूला कहते हैं, जुआ कहते हैं, उसका बोझ उठाना। जवानी के समय बोझ उठाना क्या है? लिखा हुआ है भला है। किसको? नौजवान को। मैं नौजवानों को आज उत्साहित करना चाहता हूं जो आज बोझ के नीचे है, घर की परेशानी के, पत्नी की, बच्चों की, कारोबार में, जो अनमैरिड है, नौकरी की टेंशन है, नौकरी में हार रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, डिग्री हाथ में है, प्रार्थना भी कर रहे, आराधना भी कर रहे हैं, वो सफलता नहीं मिल रही, वो परेशानी में है। तो मैं आपके लिए जो मैसेज छोड़ना चाहता हूं, खुदा का कलाम कहता है कि नौजवान को नौजवानी के समय ही बोझ उठाना उसका फायदेमंद है। आज ही आप बोझ उठाना सीखेंगे, आज ही आपको बोझ उठाने की आदत होगी, तो आगे जाकर भी आप संघर्ष का सामना कर सकेंगे अथवा टूट जाएंगे। इसे यशायाह नबी किताब में लिखा हुआ, नौजवान टूट जाएंगे, हार जाएंगे और रह भी जाएंगे, लेकिन खुदावन पर आस रखने वाले जिन्होंने सीखा हुआ है बोझ उठाना, वह नया बल प्राप्त करेंगे। वहां पर खुदा लिखा हुआ कि खुदा के कारण बल नया प्राप्त करेंगे, प्रभु यीशु के कारण, परमेश्वर यहोवा के कारण नवा सामर्थ पाएंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अगर नौजवान को चाहिए कि वो नौजवानी के समय, प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उत्साहित रहें, हारे नहीं, टूटे नहीं, कमजोर ना पड़े। आपके साथ खुदाबंद है, आपके अंदर प्रभु है। हो सकते हैं आप परिवार के कारण हार रही हो, आपके परिवार की जरूरतें पूरी ना हो रही हो, आपके नौकरी ना मिल रही हो, आप कहीं ना कहीं टूट रहे हो, आप कहीं ना कहीं हार रहे हो, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा समय आ जाएगा, नीति वचन कहता है कि आपको जिंदगी बोझ लगने लगेगी। कब? जब आपका जो गोडे है ना, जो हाथ, जो पांव, जो हड्डियां बल छोड़ देंगी, कमजोर, उस समय क्या होगा? कंप्लीट हम हार मान जाएंगे। आप जवान है, बोझ उठाने की आदत है, बोझ उठा सकते हैं, तो आप खुशी से उस समय में जी सकेंगे जिस समय आपके ऊपर परेशानी आएगी। नौजवानी के समय परेशानी में सीखा हुआ है। आज बहुत सी ऐसे नौजवान है जिन्होंने कभी दुख का सामना नहीं किया, कोई परेशानी का सामना नहीं किया, वह हार्ट के कई प्रकारों की बीमारियों के मरीज होते हैं, कई प्रकार के छोटी सी परेशानी के कारण ही वह उसका क्या था, बीपी बढ़ने लगता, घटने लगता है, उसे कई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जवानी में उन्होंने बोझ नहीं उठाया, तो जवानी में ही वो आगे जाकर क्या करेंगे? तो आगे जाकर तो ये ऐसे बुजुर्ग है जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत की हुई है, जवानी में बहुत सख्त मेहनत की हुई है, अभी तक बुजुर्ग है, दादे को पता की है, लेकिन अच्छी तरह भी हो। लेकिन बुजुर्ग को जहां पर देखता हूं पूरी तरह उसकी कुबड़ाए, साइकिल चलाता है। लेकिन आज के नौजवान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं को साइकिल चला रहा, कहने का कि आप और मैं नौजवान है, तो नौजवानी के समय मुझे और आपको बोझ उठाना फायदेमंद है। मैं और आप बोझ उठाते हैं जिम्मेवारियों का, हारते हैं, टूटते हैं, सही नहीं है। हारना नहीं, टूटते हैं या प्रॉब्लम आती है, यानी इंसान हूं, मेरे अंदर भी हार आती है, लेकिन फिर नया बल प्राप्त करते हैं, फिर हम उत्साहित होते हैं। शायद इस कारण कि प्रभु परमेश्वर, शायद नहीं, शायद मुझसे गलत नहीं, इसलिए कि मेरे साथ प्रभु है। शायद उन जो संसार में है उनकी माता और पिता उनको बल दे दे, जब बहन उनको बल दे दे, जब कोई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ किसी के बल पर नहीं, खुद पर बल पर हम उठे, खड़े हों, बढ़े, क्योंकि
आप में इतनी शक्ति है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी शक्ति है, बल है कि आप वो कर पाए जो मनुष्य कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर, एवरीथिंग, मनुष्य सब कुछ कर सकता है, सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकता। एक ही काम है, वो बाइबल के मुताबिक, वो क्या है? सृष्टि नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सृष्टि की हुई है। कंप्लीट इंसान सब कुछ कर सकता है, मनुष्य सब कुछ कर, उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान है ना, कितनी करोड़ों फुट दूर क्या हो रहा, बात हो रही है, कैसे? आमने सामने, फेस टू फेस, मोबाइल पर। क्या मनुष्य की ये बुद्धि का काम नहीं है? और भी कितने सारे कार्य है जो मनुष्य कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि नौजवान के समय बोझ उठाना, कार्य करना बहुत बेटर है। आप बुद्धिमान 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 वेद बुद्धिमान होते जाएंगे, आप नौजवान के समय में ही बोझ उठाते हैं। तो आगे लिखा हुआ, वह ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर जे बोझ डाला है। भाई अपना मुंह धूल में रखे तो क्या जाने इससे कुछ आशा हो। देखा, क्या जाने की ये क्या जाने की परमेश्वर ने ही धूल में क्या जानना कि परमेश्वर से आशा हो जाए। बाइबल कहता है, खुदावंद कलाम कहता है, अकेला चुपचाप रहे, परमेश्वर ही ने ये ईमान करे। खुदावंद ने ही उन पर बोझ डाला हुआ है। यहाँ परमेश्वर ने उन पर बोझ डाला हुआ है। परमेश्वर ने उन पर क्या हुआ है? किसी सिखाने के लिए। जैसे पिता, मैं मूवीज देख रहा था, किसी एक्टर्स की है, वो उसका बाप, उसका पिता उसको घर से बाहर निकालता, उसकी पत्नी कहती है, मतलब माँ कहती है कि बेटे को बाहर क्यों निकाल दिया? कहता सीखने के लिए, मेरे पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन इसने कमाया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब उजाड़ रहा है इसके पता चले। शायद पता नहीं किसकी पिक्चर है, कितनी सारी वैसे तो पिक्चर है, लेकिन एक हमारे इंडिया का एक्टर वो है, साउथ इंडिया का नहीं है, वो उसने देखा हुआ है। कहता है कि सीखे जे ये देख नहीं पाए क्या कि कैसे मेहनत संघर्ष देखें। इसलिए मैं और आपको जवानी के समय बोझ उठाना फायदेमंद है, बरकत का आशीर्वाद करना। इसलिए मैं और आप हिम्मत ना हारे, टूटे ना, छोड़े ना, आपको प्रभु सहायता बख्शेगा, प्रभु आपको बल बख्शेगा। आप भक्ति करेंगे, भक्त हो जाएंगे तो भक्ति और बढ़िया, सबसे बढ़िया भक्ति खुदावंद यीशु की करेंगे तो हारने वाली कहीं बात नहीं रह जाएगी, हारने वाली कहीं भी बात नहीं रह जाएगी। यदि दुनिया के मालिक आपकी और मेरे की सृष्टिकर्ता यीशु की आप आराधना करने लगेंगे तो कहीं भी ये बात नहीं आएगी कि हम हारेंगे, रह जाएंगे। जो है उससे बढ़कर, जहां पर यीशु ने अनपढ़ों को, बेकारों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनमें से मैं भी हूँ, जो है भी नजर आता है, मुझे भी बोलने वाला बना दिया है, तो धन्य है यीशु मसीह। इसलिए मुझे और आपको यीशु पर ईमान लाकर उसकी भक्ति करें तो नौजवानी के समय सफलता से सफलता में बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं और आप ईमान में बढ़ते जाएंगे, हमें आशीष पाते जाएंगे जब मैं और आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। वो आपका आशीष दे। दोबारा